हेलो फ्रेंड्स, मैं आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मनीष की जान निकाल रहा वह हाथ उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो आह आह की आवाज़ें निकालने लग जाता है। उसका दम धीरे धीरे घुट रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर दूसरा हाथ बाहर आता है और वह दोनों मजबूत हाथ उसका गला पकड़ लेते हैं। बचाओ! वह चीख रहा था, मगर कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा था। वह घर पर अकेला जो था, उसकी आंखें फटी जा रही थी, नसें फटने को हो रही थी। उसकी सारी नसें खून से जैसे भर गई हो। नसों में आए गुब्बार से उसका दर्द असहनीय था। वह आह आह चिल्ला रहा था। पहले उसकी हाथ की नसें फटती हैं। नसें फटते ही वह तिलमिला उठा। फिर उसकी एक एक सभी नसें फट जाती हैं। खून तो जैसे फवारे लगे हों। पूरे घर में खून ही खून हो रहा था। पूरे शरीर का खून निकल रहा था। फिर वह गुब्बारे की तरह फूलने लगा, लेकिन हाथ अभी भी गर्दन पर ही थे, जो उसे दबा रहे थे। अचानक से गर्दन एक तरफ लुढ़क चुकी थी और शरीर गुब्बारे की तरह फट गया। भड़ाम की आवाज के साथ उसके शरीर के चीथड़े उड़ चुके थे। वह मर चुका था। उसकी गर्दन एक तरफ पड़ी थी और शरीर के लोथड़े हर जगह बिखरे हुए थे। और उधर दूसरी तरफ जंगल में शोभा को अचानक होश आता है। वह देखती है कि एक छोटा बच्चा उसके पास पड़ा हुआ भूख से बिलबिला रहा था और उआ उआ की आवाज़ से रो रहा था। उसकी अभी नाल भी नहीं कटी थी। वह उसे अपने सीने से लगा लेती है और एक माँ की ममता जाग जाती है। अभी उसके उठने की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि तभी भानो और राम किशन उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। और ही कित भाग गई थी तू के सोचे थी हमने पता ना लगेगा के? मुझे छोड़ दो। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बच्चे पर रहम करो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? के बिगाड़ा है? इस तरह इसका बाप ठीक हो जाएगा और जाम ली फिर हमने के मना कर ऐसा। क्या ये आपका बच्चा नहीं है? इसकी क्यों बलि के पीछे पड़े हो आप लोग? ये तो अभी अभी पैदा हुआ है। शोभा रो रो कर अपने बच्चे की जान की भीख मांगती है उन दोनों से, मगर वह दोनों पत्थर दिल उससे बच्चा छीन लेते हैं। ये बच्चा तो हम लेकर जावांगे, ये कहकर भानो शोभा से बच्चा छीन लेती है और उसकी नाल को हाथों से ही तोड़ देती है। बच्चे का रुदन पूरे जंगल में गूंज रहा था। वह जोर जोर से रो रहा था। वह उठ उठ कर उनकी तरफ भागती है, मगर राम किशन उसे धक्का दे देता है और वह गिरती हुई एक वहाँ बड़े पत्थर से टकरा जाती है और वह बेहोश हो जाती है। राम किशन और भानो घर पहुँचते हैं। घर एकदम सुनसान था। बस घर की तरफ चलते हुए उनके कदमों की आहट हो रही थी। भानो घर के दरवाजे पर हाथ रखती है कि तभी दरवाज़ा खुल जाता है। अंधेरा ज़्यादा था, लाइट तो थी नहीं। तभी राम किशन भी घर के अंदर घुसता है और माचिस की तिल्ली निकाल कर वह जैसे ही जलाता है, एक भयानक चेहरा उसे दिखाई देता है और वह चीख उठता है, नहीं! के होया? भूत! भूत देखा मैंने। के बकवास करे हैं? कितना अवथाड़ है भूत? मैंने देखा था, राम किशन ने कहा। उसके तो जैसे प्राण ही निकल गए हो। वह हिम्मत कर दोबारा माचिस की तिल्ली जलाता है। इस बार उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह अलमारी की तरफ बढ़ता है धीरे धीरे। तभी उसके पैर से कुछ टकराता है। वह दोबारा तिल्ली जलाता है। तभी उसे उसके भाई की गर्दन पैर के पास पड़ी हुई दिखाई देती है। उसकी तो जैसे गर्दन देख जान ही निकल गई हो।
राम किशन फिर से माचिस की तिल्ली जलाता है और अलमीरा में पड़ी एक मोमबत्ती जलाता है और चारों तरफ एक भयानक नज़ारा उसे देखने को मिलता है। घर के अंदर उसे सिवाय मांस के लोथड़ों के और कुछ भी नज़र नहीं आता है। ये नज़ारा देख भानों की भी चीख निकल जाती है। नहीं, उसकी नज़र भी मनीष की गर्दन पर पड़ती है तो उसके हाथ से बच्चा छूटकर नीचे गिर जाता है और उस बच्चे की गर्दन टूट जाती है और वह वहीं पर मर जाता है। उसकी तो आवाज़ भी नहीं निकल पाती। ये देख भानों का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क उठता है कि तभी पीछे से एक तार उसकी गर्दन में आकर लिपट जाती है और उसे ऊपर खींचने लगती है। बचाओ बचाओ, वह चिल्लाना चाहती थी मगर तार इतनी ज़बरदस्त तरीके से कसा होता है कि उसकी आवाज़ ही नहीं निकल पाती। वह हाथ पैर मारती है मगर राम किशन का ध्यान अभी भी अपने भाई की गर्दन उठाए देख रहा था, मगर उसका ध्यान भानों की तरफ नहीं जाता है। लेकिन जब वह भानों की तरफ देखता है तो जैसे उसके पैर के नीचे ज़मीन ही खिसक गई हो। भानो भानो, वह भानों की तरफ भागता है मगर भानों का शरीर एक तरफ लुढ़क चुका था। बच्चा पहले ही मर चुका था। अब वह घर में सिर्फ अकेला ही रह गया था। वह डरता हुआ घर से बाहर भागता है लेकिन उसका पैर एक तार में फंस जाता है और वह औंधे मुंह नीचे गिरता है धड़ाक की आवाज़ के साथ और राम किशन अपने होश खो बैठता है। अभी तक की कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अभी आगे भी जारी रहेगी। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।